सो फ्रेंड्स, आज चल रहा है घर में सफाई अभियान। बज चुके हैं 12:30 और पूरा छत वाला एरिया पूरा क्लीन कराया है। बाथरूम पूरे क्लीन हुए अभी, और बाथरूम बहुत ज़्यादा मतलब दिवाली के टाइम पे तो एक एक चीज़ ऐसी लगती है अच्छे से बिल्कुल चमका दो, तो इसको अभी बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग इसकी हुई है। और अभी घर की क्लीनिंग चल रही है, चीज़ें फैली हुई हैं। अभी तो हुआ भी नहीं। अभी चल रही है, सामान फैला हुआ है, कभी कहीं कभी कहीं। तुम अंदर ही रहो, यहाँ मिट्टी हो रही है। चलो रूम में चले जाओ, गो रूम में। तो ऐसा और एक दिन तो पूरा धुलाई में ही लग जाता है दिवाली से पहले घर की। तो यहीं पे बैठे रहो। शीजा कर रही है मैथ्स, क्योंकि इसका है ट्यूशन का टेस्ट। बड़ी मुश्किल से बैठाया, बिल्कुल नहीं बच्चे मानते, छुट्टी वाले दिन बदमाशी में लगे रहते हैं। और मैं फ्रिज साफ कर रही थी, तभी एक बच्चे की मम्मी का फ़ोन आ गया, कहने लगी कि वो कहीं जा रही हैं, ट्यूशन जल्दी पढ़ा दो। तो इसके बीच में पहले ट्यूशन का काम ख़त्म किया बच्चों को पढ़ाया कुछ, और कुछ को शाम को पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है दिवाली की, है ना। ये हो जाएगी तो बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो बस घर पे चल रहा है सफाई का काम। अब वो घर की हालत कैसी हुई है, पूरा करकट बहुत निकलता है दिवाली की सफाई में ना। अंदर ही बैठ जाओ, कितनी गंदगी हो रही है घर में। आईफोन दो। आईफोन है कोई मेरे पास? हाँ आईफोन है। हम्म। हाँ है। अभी हो रहे हैं 5:10 और पूरा दिन हो गया लगे लगे सफाई करने में। ये सारे कर्टेन उतारे, कुछ कर्टेन वॉशिंग पे गए हैं और वॉश हो रहे हैं, और कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो दिवाली की सफाई ना 2-3 दिन तो आपको पागल कर लेती है। इधर भी कर्टेन रखे हुए हैं। और आज मैंने अपने कपड़े वॉश करके फिर स्टैंड कपड़े सूखने के बाद यहाँ पे किया, क्योंकि बाहर सारे में डस्ट हुई थी। मैंने यहाँ करके फिर कमरा बंद कर देती हूँ। सूख तो गए थे, ये हल्की हल्की नमी थी इसमें, और बाहर का एरिया वॉश किया है। लेकिन इसको एक बार फिर से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको अच्छे से वॉश करना है ना। कितने दिन से लगे रहो फिर भी ख़त्म ही नहीं होती दीपावली की सफाई। पर्दे धुल रहे हैं, मशीन के ऊपर भी मिट्टी मिट्टी हो गई। तो ये जो विंडो है ऊपर की सारी, लेकिन ये है कि घर बड़ा अच्छा साफ़ साफ़ दिखता है। फिर अब सारा वॉशिंग का काम रह गया, बस डस्ट का सारा काम। आई हूँ मैं नहा के काफ़ी सही लग रहा है ना। धूल मिट्टी। और 5:45 बज चुके हैं इधर। और मैं हेयर वॉश करने के लिए सोची थी, लेकिन आज सैटरडे भी है, तो मैं सोचा सर कल मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, संडे में। और दूसरा ये भी है ना, क्या बोलते हैं, आज तो पूजा भी नहीं करनी, क्योंकि ग्रहण है आज रात को। आंटी बता रही थी सामने, तो दिया बत्ती तो आज कुछ होगी नहीं, रात को ग्रहण है, तो कई घंटे पहले पूजा पाठ बंद हो जाती है ना। और अभी मैंने दूध वगैरह में सब में तुलसी के पत्ते डाले। तो आप लोग भी ऐसा करते हो या नहीं करते हैं ना, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, वो भी बता देती है मुझे, आंटी बता देती है सामने से कि खाने पीने की चीज़ें में तुलसी डाल दो, है ना। तो इधर ये तो हस्बैंड जी ने कुछ ज़्यादा ही डाल दी, लेकिन चलो डाल दी। मैं नहा रही थी तो मैं उनको आवाज़ लगाई थी शाम के टाइम, फिर तुलसी माता को छेड़ते नहीं। मैंने कहा शाम को फिर ज़्यादा लेट पत्ते तोड़ूंगी, तो आप तोड़ के सब में डाल दो। तो खाने पीने की चीज़ में तुलसी के पत्ते डाल दिए। और ये पर्दे हैं, मैं सोची और धो देती हूँ, एक बारी के तो धुल चुके हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है, जो एक दिन पहले जाएगा, वो मैं अभी एडिट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी डस्ट इतनी धूल मिट्टी, तो वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। और उस पर कमेंट भी आ रहा था कि आपने शेयर नहीं करी, आप शॉपिंग क्या क्या करिए। तो ज़रूर शेयर करूँगी यार, है ना, आप लोगों से बोला है तो इनको पहले लगा देती हूँ, फिर बैठ के आराम से वीडियो एडिट करेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे अपने जो कर्टेन है उनको वॉशिंग पे लगा रही हूँ, और उनको ना रिंग को, उनकी जो रिंग होते हैं ऊपर की साइड में, उनको बांध के वॉश करो तो वो ख़राब नहीं होते। जब भी हम पर्दे बनवाते हैं दुकान वाले से, तो हमेशा वो ये टिप हमें देता है कि कितने भी साल आप इनको यूज़ कर लो, लेकिन ऊपर की जो रिंग है उनको एक रस्सी से बांध दो या फिर किसी डोरी से बांध दो और फिर वॉश करो, है ना। तो बस मैं वही वॉश कर रही हूँ सारे पर्दे। और रात के टाइम में अधिकतर मैं वॉश करती हूँ कपड़े। उसका बेनिफिट ये रहता है कि मॉर्निंग तक वो सूख जाते हैं। इनका कपड़ा इतना सिंथेटिक सा होता है कि वो सूख जाते हैं, और मॉर्निंग में चाहे प्रेस के लिए दे दूँ। और ये मुझे बाहर ही प्रेस करवाने पड़ते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पर्दे तो मैं घर पे प्रेस नहीं कर सकती। तो इस तरह से सारे रिंग इकट्ठे करके मैं इसको एक डोरी से बांध दूँगी, है ना। ऊपर वाले हिस्से में जो रिंग होते हैं ना, जो आप उसमें डालते हो, तो उसको बांध के मैं डाल रही हूँ धुलने के लिए। और 5 से 6 बार मशीन लगानी पड़ती है जब कहीं जाके सारे पर्दे धुलते हैं, क्योंकि पूरे घर के बड़े बड़े पर्दे काफ़ी सारे होते हैं ना। तो बस रात में ये काम ख़त्म कर लेते हैं अपना। मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट करके रखी हैं पाव भाजी बनाने के लिए। बच्चों के लिए बनाऊँगी आज मैं पाव भाजी।
जिसमें कि गाजर है, शिमला मिर्च है, कद्दू है, 2 आलू हैं, आलू में ज़्यादा नहीं डालती, शिमला मिर्च है, बीन्स है। तो ये सारी सब्जियां, लौकी थोड़ी होती है मैं वो भी डाल देती हूँ, वो खा लेते हैं आराम से। और आज इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, बीटरूट। कैसी बनी श्रीजा? बर लगे हो तो गया, थक तो गई थी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी बना देती हूँ बच्चों के लिए पाव भाजी, क्योंकि पाव भाजी भी बड़े शौक से खाते हैं और सब्जियाँ सारी खा लेते हैं। सबसे बेस्ट बात ये होती है। अभी हम लोग पाव गरम कर रहे थे हस्बैंड और मैं, तो यहाँ सैलड रखी हुई है और बच्चे खा रहे हैं खाना और मैं यहाँ पे पर्दे अपने सुखा देती हूँ। तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ये जो ग्रिल या रेलिंग सी लगी हुई है ना सीढ़ियों की, तो हर बार मैं पर्दे यहीं पे डाल देती हूँ। और यहाँ की सफाई हुई थी दिन में, तो धूल मिट्टी भी नहीं है ना, तो यहाँ से आराम से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बच्चों को खाना खिलाया, पाव भाजी बनाई और पर्दे मेरे सारे सूख गए। तो मैं हमेशा पर्दे धो के ऐसे डाल देती हूँ। इस घर में यहाँ जगह है और इस लाइट में पता नहीं क्या हो रहा है, जलबुझ हो रही है। एक लाइट पड़ी है, वो पापा से लगवानी पड़ेगी। देखो ये भूतिया लाइट हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। हाँ सक्षम, तो सारे पर्दे धुल गए। एक स्लॉट और लगा हुआ है मशीन का, तो यहाँ पे ये सूख जाएंगे मॉर्निंग में। फिर ये जाएंगे प्रेस के लिए, क्योंकि पर्दे प्रेस करवानी पड़ती हैं, ये अपने आप नहीं कर पाते। वो प्रेस वाले भैया ना अच्छे से इनकी क्रीज जमा के प्रेस करते हैं। इस तरह से ये सारे सूख रहे हैं मेरे पर्दे। सब जगह पर्दे लटका दिए हैं मैंने ऊपर। ऊपर की अच्छे से सफाई हुई थी तो डस्ट भी नहीं हो रही, अच्छा लग रहा है ऊपर घर, है ना। बस ऊपर कौन चढ़े बार बार, यही थोड़ा रहता है। साफ़ सफाई तो मैं इसकी कराती रहती हूँ, लेकिन जब रहते नहीं ना तो डस्ट ज़्यादा बैठ जाती है ना। तो ये पर्दे लटके पड़े हैं, सूख जाएंगे मॉर्निंग तक। और रात में ही धोती हूँ अधिकतर मैं पर्दे सारे, और धो के ना हर बार मैं ये सीढ़ियों में सुखा देती हूँ। तो यहाँ इस घर की सीढ़ियाँ ऐसे नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे गोल 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 इस तरह से सूखे पड़ते। ऐसा ना होता जैसे तुम सोच रहे। इधर बन रही है चाय, यहाँ पे बनाई है बीन्स की और आलू की सब्जी थोड़ी सी। ब्रेकफास्ट का टाइम है और यहाँ खूब सारा हरा धनिया है, तो मैं सोचूँ इसकी चटनी बना। हेयर वॉश करके नहा के आई हूँ और आज कल ग्रहण था रात, तो पूरे घर में मैं गंगा जल छिड़क दूँगी और मंदिर में, और फिर दिया लगाऊंगी। मंदिर को अभी क्लीन तो नहीं करूँगी, सिर्फ गंगा जल छिड़कूँगी। वैसे मैं कर देती हूँ क्लीन भी, बट अभी नहीं करूँगी, है ना, क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं और आज संडे है, बट फिर भी पढ़ाऊँगी क्योंकि फेस्टिवल्स आ गए हैं। तो वो फेस्टिवल्स में ना छुट्टी करनी पड़ेगी 1-2, तो मैं सोचूँ अभी नहीं इनकी एक भी छुट्टी करती, जिससे कि इनका कोर्स कवर रहेगा, है ना। दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगी, करवा चौथ के दिन तो वैसे ही बैंड बजी रहती है, तो दिन में मन नहीं करता कि इनको ट्यूशन पढ़ाओ, है ना। तो घर के पर्दे उतर गए हैं और लटक गई है उनकी जगह पे चादर, जो कि हर साल मुझे लटकानी पड़ती है, क्योंकि बाहर से ना घर के अंदर का दिखता है ना, तो बाहर के लोगों का एंटरटेनमेंट ना हो, इसलिए ये मैंने चादरें लटका दी। क्योंकि घर के अंदर उठना बैठना लड़ना झगड़ना बच्चों की शैतानी सब कुछ ही चलता रहता है ना, और दूसरा बाहर से दिखता हुआ घर के अंदर का अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने पर्दे लगा दिए और सारे घर में गंगा जल छिड़क रही हूँ मैं, जिससे कि वो कहते हैं ना उसका असर कम हो जाए। और हमारी गली में वो लेने के लिए भी आ जाते हैं, जो आता है ना दान लेने के लिए, तो उसमें भी छोटा मोटा जो भी आपसे बने वो दे देना चाहिए, है ना। और अभी मैं करूँगी अपनी पूजा, है ना, क्योंकि ग्रहण तो हो गया है, लेकिन मंदिर सफाई करने का भी मेरे पास टाइम नहीं, तो मैंने गंगा जल छिड़क दिया। और कहते हैं गंगा जल तो सब चीज़ को पवित्र कर देता है ना, तो अधिकतर मेरी कोशिश रहती है। लेकिन चूँकि फेस्टिवल्स की क्लीनिंग चल रही है, तो सब जगह जो है ना एक एक करके ही सब चीज़ें करूँगी। तो मंदिर को भी एक बार सेट कर दूँगी फिर फेस्टिवल्स के लिए। अभी है इवनिंग का टाइम और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैंने जो ज़्यादा हल्की हल्की टी शर्ट्स थी बच्चों की वो समेटी और थोड़ी गर्म फुल स्लीव्स की अलमारी सेप में लगा दी, हस्बैंड की और बच्चों की, है ना, क्योंकि अब वही चाहिए होती है इस टाइम पे। तो सेट किया था अलमारी के अंदर, जिससे कि कपड़े ढूंढने ना पड़े, है ना। जब कपड़े ढूंढने का काम है ना, वो भी बड़ा टफ रहता है। तो जो ज़्यादा हल्के हैं जैसे बच्चों के स्लीवलेस या वगैरह, तो वो सब तो अब ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब कोशिश करते हैं कि बच्चों को फुल स्लीव्स के ही पहनाएं, है ना। तो घर साफ़ तो लग रहा है बिल्कुल सफाई करने के बाद में। यहाँ पे मेरे पर्दे फैले हुए हैं, ये सूख गए हैं। और जो यहाँ पे मैं बेज कलर के पर्दे लगाए रहती हूँ ना, तो वो चले गए मेरे प्रेस के लिए। ये रेड वाले पर्दे मैं प्रेस के लिए नहीं भेजती, मेरे पुराने वाले पर्दे हैं, जब मैं किसी और घर में रहती थी तब ये मैंने वहाँ पे बनवाए थे। इनकी लेंथ कम है और ये थोड़े से ओल्ड भी हो गए हैं,
तो इनको या तो मैं बाथरूम वाले गेट पर लटकाती हूँ या फिर स्टोर तो नहीं, मतलब रूम में साइड विंडो जो है एसी के ऊपर, तो इनको मैं कभी कभी या तो खुद ही सीधी सीधी प्रेस मार लेती हूँ या फिर ऐसे ही लटका देती हूँ, मतलब इनको प्रेस नहीं करवाती हूँ, है ना। तो पहले तो 10 रुपीज़ पर्दा जाता था, इस बार 20 रुपीज़ पर्दा जा रहा है। आपके यहाँ पर्दे का क्या रेट है कमेंट करके बताना। तो इनको मैं अपने हिसाब से ही मैनेज कर लेती हूँ, ऐसे ही हर बार रहता है और अच्छा लग रहा है घर। लेकिन पर्दों के बिना ना आवाज़ बड़ी गूंजती सी है। आज मैं जो अपनी वीडियो में वॉइस ओवर डाल रही थी तो मुझे लग रहा कि आवाज़ गूंजी हुई सी आ रही है नहीं, आप कमेंट करके बताना दोस्तों, है ना। और देखो दिवाली के आसपास में ना तो हालत कुछ ऐसी सी हो जाती है जैसी मेरी हो रही है, और 3-4 दिन से मेरी वॉक भी नहीं हो रही। तो अभी मैं सोच रही हूँ मेरे पास टाइम है, मैं वॉक पे जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक को भी कंटिन्यू करना ज़रूरी है क्योंकि फेस्टिवल्स पे फास्ट होते हैं और काम होता है और उसके बीच में तबीयत भी गड़बड़ होती है और उसके बीच में क्या रहता है, खाना पीना भी हैवी रहता है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो बस ऐसा है। और अभी मैं जाऊँगी वॉक पे, इवनिंग का टाइम है, आई थिंक नहीं 6:10 हो गए हैं, 6:10 हो चुके हैं और बाहर इतना अंधेरा सा और ऐसा हो जाता है। देखो इस टाइम पे मौसम पे अंतर तो आ ही गया है, तो बिल्कुल शाम सी हो जाती है इस टाइम पे, लाइटें वाइटें ऑन हो जाती हैं बाहर की, तो मौसम थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ी थोड़ी ठंडक हो गई है। अच्छा अभी मौसम ठीक है, लेकिन 3-4 मतलब कुछ दिन पहले जब बारिश आई थी 1-2 दिन के लिए तो तब मौसम बड़ा ठंडा हो गया था। अब ठीक है, अब लग रहा है दिवाली वाला मौसम, दिवाली के आसपास वाला जो मौसम रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी सी भी हो जाए उसमें भी आप बच्चों को बड़ी केयर करनी पड़ती है, बच्चों की तबीयत ख़राब होने का डर रहता है ना। तो बस यही है और इस तरह से दिन चल रहे हैं आजकल साफ़ सफाई में। आई थिंक आप लोगों के यहाँ भी यही चल रहा होगा, लेकिन फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं ना, जैसे करवा चौथ आने वाला है तो अपने आप को भी पैम्पर करना है, तो इसलिए मैंने धूल मिट्टी का काम ये सब खत्म करवा दिया घर से, क्योंकि स्किन पे फिर धूल लगती है ना तो वो फिर त्योहारों में पता चलता है कि मज़ा ही नहीं आ रहा, हम अच्छे से ही नहीं दिख रहा, सड़े से दिख रहे हैं, कहीं पिंपल निकल गया, कहीं कुछ हो गया। मेरी तो स्किन भी वैसे भी ऑयली है ना, कहीं से सन टैन हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो अभी तो शक्ल पे 12 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ अभी जाती हूँ बाहर वॉक करके आती हूँ, जो भी होगा आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। अब लेती हूँ आपसे विदा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और रात को बनाएंगे कुछ लाइट सा और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि 2 दिन लगे हो गए हैं और ये घर की धूल मिट्टी का भंडार घर से बाहर निकल गया है।